हेलो स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम जो पहला चैप्टर 11th का सेट उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट। समुच्चय पर जो संक्रियाएं ऑपरेशन होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। आज इस वीडियो में हम 2 प्रकार की पढ़ते हैं। तो सबसे पहली आपकी है समुच्चयों का संघ एवं सम्मिलन, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। ये नाम रखने हार्ड होते हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में अच्छा सिंपल सा नाम होता है यूनियन। अब कोई आपको सेट दे रखा है, उसका यूनियन किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। पहले कोई भी आप 2 सेट लेते हो, उसके अंदर जितने अवयव होते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, जितने उन दोनों सेटों के अंदर अवयव होते हैं वो सारे के सारे जो यूनियन बनाओगे, जो अगेन आपको सेट प्राप्त होगा, उसके अंदर वो सारे अवयव आते हैं। लेकिन अवयव क्या नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। वो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या लिखा है, समुच्चय ए और बी का 2 का आपको क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। यूनियन समुच्चय वह सेट है जिसमें ए तथा बी के सभी अवयव आते हैं। क्या आते हैं, ए तथा बी के सभी अवयव आते हैं। उस सभी अवयव को सम्मिलित करके हम क्या बनाते हैं, उसका यूनियन बनाते हैं। यूनियन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, या हिंदी में इस प्रकार पढ़ते हैं हम, ए संग बी। जैसे एग्जांपल द्वारा हम बताएं कैसे निकालेंगे। जैसे ए सेट लिया आपने 1, 2, 3 और 4। बी सेट लिया आपने 2, 3, 5 और 6। यूनियन कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है, ए यूनियन। तो जब इन दोनों सेटों का यूनियन निकालेंगे तो अगेन आपको एक सेट प्राप्त होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहला ए में जितने अवयव 1, 2, 3, 4। यूनियन क्या होता है, ए और बी के सारे अवयव आएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे। देखो 1, 2, 3, 4 तक तो आ गए। अब यहाँ देखो पहला अवयव इसके अंदर बी में 2 है, 2 इसके अंदर आ चुका है, ए का भी है बी का भी है, दोनों में सम्मिलित हो चुका है। 3 है, 3 इसके अंदर आ चुका है, 4 है, 4 इसके अंदर है नहीं लेकिन इसका आ गया, सारे अवयव आते हैं। बचे कौन से, 5 और 6। देखो इसके अंदर ए के भी सारे अवयव 1 से लेके 4 तक, बी के भी सारे अवयव 2 से 2, 3 और 5 पे 6, ये बी के अवयव। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, 2 सेट का, जितने उसके अंदर अवयव है सारे के सारे अवयव हम सम्मिलित करेंगे, लेकिन उन अवयवों को क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। एक अवयव एक ही बार आता है, ये मैंने आपको सेट में पढ़ाया। तो ये कौन सा रूप होता है इसका, रोस्टर रूप, यूनियन का ये रोस्टर रूप बन गया। अब इसी यूनियन का हम क्या बनाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप बना देते हैं। तो ए यूनियन जो बी है, उस सेट एक्स, सेट के प्रत्येक अवयव के लिए एक्स, इनमें जितने अवयव उसके प्रत्येक अवयव के लिए एक्स सिंबल नाम दे दिए। जहां एक्स आप कह लोगे एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, बी में से होगा। या तो जो एक्स के ए यूनियन बी है, जो आपको अगर सिंबल दिया एक्स, या तो एक्स क्या होंगे आपके ए में से होंगे, या एक्स किसके अंदर से होंगे, आपके बी में से होंगे। ये कौन सा निर्माण हो गया, समुच्चय निर्माण। इस प्रकार से किन्हीं भी 2 सेटों का हमें यूनियन प्राप्त कर सकते हैं। यूनियन पढ़ा था सेट का, उसके कुछ गुणधर्म है आपको वो समझते हैं। यूनियन की संक्रियाएं के जो आपके गुणधर्म है वो कितने हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला ए यूनियन बी यूनियन बी क्रम विनिमयता का, क्या क्रम विनिमयता का पालन करता है, साहचर्य होता है, तत्समक नियम होता है, वर्गसम होता है, और एक सार्वत्रिक समुच्चय का होता है, यूनिवर्सल सेट का। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, पांचों के पांचों नियम। अब देखते हैं क्या ये नियम जो आपका यूनियन है वो फॉलो करता है या नहीं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लिया, ए सेट, बी और सी, आपने 3 सेट लिए, एक एक गुणधर्म को हम सिद्ध कर देते हैं। जैसे पहला गुणधर्म है हमारे पास, हमें ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। क्रम मिलेगा मतलब यदि आपने जो पहले मान निकाला उसका यदि क्रम चेंज कर दो, पहले का दूसरा पहले और पहले दूसरे नंबर पे आ जाए, तो यदि उसका भी मान क्या होना चाहिए, जो पहले वाले जिसका मान निकाला उसके बराबर होना चाहिए, तो ये क्रम विनिमयता का नियम होता है। तो देख लेते हैं, ए से पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। इसमें ए क्या दे रखा है आपको, सेट एक ये रहा, सेट ए और बी का यूनियन हम निकालेंगे। तो मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3, इसका आपको क्या निकालना है, यूनियन 3, 4, 5। देख ले, यूनियन आएगा 1, 2, 3। देखो 3 तो इसके अंदर आ गया, बचा गया 4 और 5।
तो ये तो ए यूनियन बी है। अब निकाल लेते हैं बी यूनियन ए। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ बी और ये, पहले यहाँ बी और ए, बी के वैल्यू कितने हैं 3 4 5, ये लिख देते हैं 3 4 5। अब देखो ए में से कौन कौन से आ गए, 3 तो आ गया, बचा क्या 1 और 2। अब देखो आपको पता है सेट में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, अवयव समान है कि नहीं। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5, सारे के सारे अवयव दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इसका मतलब ये भी आपका क्रम विनिमय का नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो यूनियन हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। सेकंड है इसमें साचर्यता। साचर्यता क्या होती है, ए यूनियन बी, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर यूनियन सी के साथ निकालेंगे, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो कोष्टक पहले ए बी के फिर बी सी के, क्या ये दोनों मान बराबर होंगे तो ये साचर्यता का नियम का पालन करेगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं डायरेक्ट आपको निकाल देता हूं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालोगे, देखो ए और बी के अवयव, ए के अवयव कितने आपके पास 1 2 3। अब देखो बी के कौन कौन से मिल गए आपको, 3 तो मिल गया, बचा क्या 4 और 5। 4 और 5 यूनियन किसका है, सी है, तो सी लिख देते हैं 4 5 6। तो ये देखो इसका यूनियन क्या बचेगा 1 2 3 4 5। देखो इसमें 4 और 5 है, आगे दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीट नहीं होते, और 6 सारे के सारे देखो दोनों के अवयव इसके अंदर मिल रहे हैं। ये तो हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब निकाल लेते हैं दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए लिख देता हूं 1 2 3 यूनियन बी यूनियन सी को डायरेक्ट लिख लेते हैं, बी और सी में बी तो पहले वाले के सारे अवयव लिख दो आप एक साथ, फिर जो बचेंगे बी के वो लिख देंगे। तो बी के बाद 3 4 5 है, सी में देखो 4 और 5 तो यहाँ मिल गए और 6 दोनों के अवयव मिल रहे हैं, बी के मिल रहे हैं सी के मिल रहे हैं। अब इसका यूनियन निकाल दो, तो 1 2 3, तो 3 तो इसके अंदर आ गया, बचा गया 4 5 6। देख लो इस सेट के और इस सेट के अवयव क्या है, बराबर है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या आपके बराबर हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका बराबर है। इसका मतलब ये साचर्यता नियम का पालन करता है। अब तीसरा गुणधर्म देखते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है, ए यूनियन 5। 5 क्या होता है, एक रिक्त सेट होता है कि यदि किसी आपको सेट ए है उसके साथ यदि 5 का आप लगाते हो तो वापस आपको वही सेट प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तत्समक नियम बनता है। तत्समक नियम क्या होता है, यदि किसी भी सेट के साथ यदि आप कोई दूसरे सेट के क्या करते हो, यूनियन करते हो, तो वो जो पहले और जो सेट आपने लिया उसका वो सेट वापस आपको वैसा का वैसा मिल जाए, तो ये जो दूसरा सेट जिसके साथ आप यूनियन ले रहे हो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, एक तत्समक अवयव बन जाएगा। तो यहाँ लिखा है 5 संक्रिया यू के लिए मतलब यूनियन के लिए क्या एक तत्समक अवयव है। तो यहाँ क्या मिलता है, तत्समक अवयव क्या होता है, दोबारा देखो, जो आप सेट ले रहे हो उस सेट के साथ किसी अन्य सेट का जब यूनियन करते हो, यूनियन करने के बाद में वापस जो आपको उत्तर प्राप्त होता है, जो सेट प्राप्त होता है, वो वही सेट आपको मिल जाए जिसका आपने यूनियन किया किसी अन्य सेट के साथ, तो ये सेट क्या बन जाएगा, इस सेट के लिए एक तत्समक अवयव बन जाएगा। तो ये देख लेते हैं क्या इसके लिए तत्समक अवयव बनता है। सेट ए यूनियन 5 क्या है, रिक्त सेट है। या तो इसको रिक्त सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं या 5 से करते हैं, दोनों एक ही बात है, ये आपको बताया था मैंने। तो ए सेट के आपके पास ये रहा 1 2 3, यूनियन किसके साथ निकालते हैं, 5 के साथ निकालते हैं, तो वापस क्या प्राप्त हो गया, 1 2 3 ही प्राप्त हो गया, क्योंकि ये तो रिक्त, इसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं। इसका इसके यूनियन क्या होते हैं, दोनों के अवयव आते हैं, इसके अंदर तो अवयव है, इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब वापस क्या हो जाएगा, ए सेट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए यूनियन 5 बराबर ए। तो 5 क्या है, 5 ए के लिए तत्समक
अवयव है। संक्रिया जब आप यूनियन की लगाते हो तो फाई सेट ए के लिए क्या हो जाएगा, सेट लिखता हूं ए के लिए तत्समक अवयव बन जाएगा। फोर्थ है, यदि आप जो सेट लेते हो उसी के साथ उसी सेट का क्या करते हो, यूनियन करते हो, ए यूनियन ए बराबर आपको ए प्राप्त होता है। ए यूनियन ए वापस आपको ए प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्या ए प्राप्त होता है क्या। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग सम का नियम। तो ए क्या है, 1 2 3 यूनियन 1 2 3। ये आपने क्या निकाला है, ए यूनियन, लिख लेता हूं पहले, ए यूनियन ए 1 2 3, ये ए है, यूनियन 1 2 3 ये वापस से। इन दोनों का यूनियन निकालो। यूनियन क्या होता है, जिस दो सेटों का यूनियन निकालते हैं उसके सारे के सारे अवयव आते हैं, सिर्फ रिपीट नहीं होते हैं। तो पहले 1 2 3, भैया इसमें भी 1 2 3 है, इसमें 1 2 3, वापस क्या प्राप्त हो रहा है आपको, वही सेट ए प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये वाक्य हो जाएगा वर्ग सम नियम का पालन करता है। यदि उसी सेट के साथ आप यूनियन लगाते हो तो वापस वही सेट आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। पांचवा क्या है, यू को हम सार्वत्रिक समुच्चय से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जो आपने जितने सेट लिए वो सारे के सारे सेट क्या किसी एक ही सेट के क्या है, सब सेट होते हैं। इसमें 1 2 3 है, 3 5 6 है, 4 6 है, 4 5 6 है। ये सारे के सारे किस किस के सब सेट है। यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, यूनियन देखो ए है वो सबसेट किसका है, एन का, प्राकृत संख्या, क्योंकि एन में क्या होते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलते जाते हैं। देखो सारे के सारे ए सबसेट किसका है, एन का है, बी भी सबसेट किसका है, एन का है, सी भी सबसेट किसका है, एन का। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट क्या बन रहा है, एक तो एन बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है, एन बन रहा है। या ये क्या हो सकते हैं, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं आपके। इसका मतलब ए किसके सबसेट है, आर का भी है, बी सबसेट किसका है, आर का भी है, सी सबसेट किसका है। तो यहाँ यूनिवर्सल आपका क्या बन सकता है, आर भी बन सकता है, क्योंकि आर के अंदर सारी की सारी संख्याएं आती हैं, कोई भी संख्याएं ये आर के अंदर आपकी संख्याएं आती हैं। तीसरा ये जो बन रहा है ये किसका बन सकता है, जेड का बन सकता है, पूर्णांक संख्याओं का। पूर्णांक संख्या क्या होती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से चलती जाती है। और देखो उसका माइनस और जीरो तो नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 वो तो पॉजिटिव संख्या तो है ही। इसका मतलब ये जो अवयव है वो इसमें मिल तो रहे हैं, इसका मतलब ये इसके सबसेट तो हो सकते हैं। तो बी सबसेट जेड का भी होगा, सी सबसेट जेड का भी होगा, तो इसका यूनिवर्सल क्या बन सकता है, जेड भी बन सकता है आपका। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या बन सकते हैं, इसके यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसके साथ जो आपने सेट लिया है उसका क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो वापस आपको यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होता है। इसको मैं यहां कर रहा हूं, देख लेते हैं। जैसे आपने सेट एक यूनिवर्सल, इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूं, समझ में, ये यूनियन ए यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं जेड लेता हूं, क्या लेते हैं, जेड, क्योंकि ये सारे सारे किसके सबसेट है, जेड। जेड क्या होता है आपके पास, -2 -1 0 1 2 इस प्रकार चलते रहेंगे। इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, 1 2 3 ए के साथ निकालना है। यूनियन निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी के सारे अवयव आते हैं, इसका मतलब इसके नेगेटिव 0 और पॉजिटिव अवयव आ जाएंगे, तो वापस क्या आ जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। देखो -2 -1 0 1 2 3 ये लो। इसके अंदर देखो यू के भी जो यूनिवर्सल सेट लिया आपने जेड, उसके भी सारे के सारे अवयव हमें प्राप्त हो रहे हैं। या हम ये लिख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या लिया आपने, यहाँ पे जेड लिया है, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जेड जो आपने लिया, जेड के जो सारे के सारे अवयव देखो माइनस के मिल रहे हैं, जीरो मिल रहा है और पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये देखो 1 2 3 इसमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये आपका जो क्या है, जेड वापस मिल रहा है, और जेड यहाँ क्या है आपको, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब कोई सी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का आप क्या करोगे, यूनियन करोगे, तो वापस आपको क्या होगा, वही यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। ये दूसरी संक्रिया आपके ऑपरेशन है। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। समुच्चयों का अंतर किस प्रकार से करते हैं, दो समुच्चय हम लेते हैं, उनका अंतर कैसे करते हैं देखें।
जैसे आपने सेट ए का सेट बी में से क्या करना है, अंतर करना है, मतलब सेट ए में से आपको क्या घटाना है, सेट बी घटाना है। कैसे, सेट ए में से यदि सेट बी घटा रहे हो तो उन अवयवों का जो अगेन सेट बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेट है, सेट में से सेट घटाओगे आपको अगेन एक सेट प्राप्त होगा। तो ये जो सेट अगेन प्राप्त होगा वो क्या होगा, उसमें केवल क्या होंगे, ए के अवयव होंगे, बी के अवयव नहीं होंगे, क्योंकि बी के अवयव तो आपने क्या कर दिया, उसमें से घटा दी। जैसे आप क्या करते हो, जैसे 5 में से 4 घटाते हो तो 5 निकाल दोगे तो ये जो एक बचेगा वो किसका बचेगा, 5 का ही तो एक बचेगा, क्योंकि 4 तो उसमें से निकल गए। इसी प्रकार से इसको करते हैं, ए सेट में से बी सेट निकाल देंगे तो यहाँ जो अवयव बचेंगे वो किसके बचेंगे, सेट ए के ही बचते हैं। तो इसे हम a माइनस बी से दर्शाते हैं, या कैसे पढ़ते हैं, a से b का अंतर। एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, अच्छे से समझे। a सेट आपको ये है, b सेट आपके पास ये है, हमें निकालना है a माइनस बी। कैसे निकालेंगे, जो a के अवयव है उसमें से b के अवयव तो घटा दो, बचेंगे वो क्या कर देंगे, लिख देंगे, जो हमें क्या प्राप्त होगा, a माइनस बी का सेट प्राप्त होगा, या a माइनस बी का डिफरेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो b के अवयव क्या है, 3, 5 और 6, मतलब 3 इसमें से घट जाएगा, 5 घट जाएगा और 6 से घट जाएगा। एक बार जैसे मैं लिख देता हूं, 3, 5, 6 जैसे घटाते हैं वैसे इसमें अवयव है, तो ये जो 3 अवयव इसमें से ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव, ये तो घट गए क्योंकि इसको घटा रहे हैं, ये तो अलग हो गए। बच्चे कौन से आपके पास, 1, 2, 3 और सॉरी 3 नहीं बचेगा, 3 तो घट गया, 4। ये हो गया आपके पास a माइनस बी। ये कौन सा रूप बन गया, रोस्टर रूप बन गया, a माइनस बी का रोस्टर रूप। देखो 3 तो है इसमें, 5 भी है, 6 बचे कौन से, 1, 2 और 4। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप यदि आप लिखना चाहो तो सेट a माइनस बी के प्रत्येक अवयव के लिए x, जहां x क्या है आपका, बिलोंग्स टू a है और x नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि आपने b तो क्या कर दिया, इसमें से घटाए दिए, तो आपके इसके अंदर जो अवयव बचेंगे वो किसके बचेंगे, सिर्फ सेट a के ही बचेंगे, b के नहीं बचेंगे। ये कौन सा हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब देखते हैं b माइनस ए। b माइनस ए तो मतलब आपको क्या, b में से a घटाना आपको। जैसे b आपके पास 3, 5 और 6, देखते हैं कौन कौन से। एक तो a का 3 अवयव है, ये हट गया, 5 भी, ये भी हट गया, 6 है, ये भी हट गया। बाकी के जो अवयव नहीं है वो तो अपने आप, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसके जितने अवयव वो जो इसके अंदर मिलते हैं वो तो हटा देते हैं, इसके बच्चे अवयव लिखते हैं। बच्चे तो अवयव है ही नहीं हमारे पास, ये तो रिक्त समुच्चय बचा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। यदि इसमें अवयव बचते तो वो लिख देते। अब जैसे आपने इसमें बचा 1, 2, भैया ये तो 1, 2 किसके, 1, 2, 4 ये a के हैं, a तो इसमें से घट गया। अब इसके अंदर जो जो अवयव है वो यदि आपको a में से मिलते हैं वो तो हटा दो, बाकी के शेष अवयव लिख देंगे। अब शेष तो इसके अंदर कुछ बचा नहीं, तो यहाँ क्या बचा है, 5 बचा है, तो ये हो गया। इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये रोस्टर रूप हो गया। इसको प्रत्येक x है, जहां x किसमें से x नॉट इक्वल टू a होता है, x बिलोंग्स टू b के अवयव आते हैं। ठीक है, अब देखो आपने a माइनस बी निकाला है, b माइनस ए निकाला। a माइनस बी के क्या है, 1, 2 और 4 आए। b माइनस ए क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो ये जब आप a माइनस बी और b माइनस ए करोगे, ये क्या होंगे आपके, कभी भी क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे b माइनस ए। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात। जैसे आप देख लेते हैं, जैसे 5 में से 2 घटाओ या 2 में से 5 घटाओ, क्या कभी बराबर आते हैं? ये तो आएगा आपके पास 3, ये आएगा -3, जो कभी नहीं होते हैं बराबर। इसका मतलब 2 सेट भी आप जब घटाते हो a माइनस बी या उसका उल्टा घटाते हो तो कभी भी नहीं, क्या नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं।